नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम एनवायरमेंटल साइंस पर बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। एक सीरीज हम जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके माध्यम से आप तक पहुंचें। पर दोस्तों, हमारे आज का विषय जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम एक दूसरे से कहते, बोलते सुनते हैं, समझाते हुए सुनते हैं कि अपनी पर्यावरण का ध्यान रखो, स्वच्छता का ध्यान रखो, जहां तक कोशिश हो अपने आप तो इस प्रयास को करो ही करो, साथ ही साथ औरों को भी प्रेरित करो। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको प्रेरित करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जिस जगह हम रहते हैं, जिस जगह में हम कार्य करते हैं, अगर हम उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए कितना अच्छा साबित होता है। तो बच्चों, यानी कि हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं इस वक्त हमें खास तौर पर सुन रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुभाष कक्कड़। आप जानते ही हैं कि डॉक्टर कक्कड़ निरंतर रूप से एडुसेट के माध्यम द्वारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर बहुत सारे लेक्चर्स देते आए हैं और आगे भी लेक्चर्स देते रहेंगे। परंतु क्योंकि ये बहुत सारे कह सकते हैं कार्यालयों में जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं जहां पर ये लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो लेक्चर्स देने में तो उनकी निपुणता है ही है, पर एक खास बात जो उनके जहन में हमेशा रहती है, उनके दिमाग में रहती है, जब वे विभिन्न जगहों पर जाने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से लोग बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, चीजों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो ये देखकर इनको काफी निराशा होती है। तो इन्हें लगा कि क्यों ना एक ऐसा लेक्चर किया जाए जिसके माध्यम से ये सफल हो पाए, सबको प्रेरित करने के लिए कि क्यों स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर सुभाष कक्कड़ का हमारे सीईसी के इस एडुसेट नेटवर्क में, और यही चाहूंगी कि जिस तरीके से आप तमाम लोगों को, यानी कि हमारे तमाम व्यूअर्स को अपनी निपुणता द्वारा, यानी कि आपका जो क्षेत्र है मैनेजमेंट, उसमें तो आप निपुण हैं ही हैं और सबको अपने ज्ञान द्वारा अवगत कराते हैं, आज ये चाहूंगी कि इस अहम विषय पर भी आप सबको जागरूक करें। धन्यवाद। दर्शकों का स्वागत है इस लेक्चर में। आज दर्शकों, हम इस पाठ के द्वारा पर्यावरण के अंतर्गत जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें स्वच्छता के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे। इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितने इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसको सुचारू रूप से कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं गांधी जी का स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में सफाई को अपनी दिनचर्या में सबसे ज्यादा महत्व दिया। वो कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका क्या अर्थ है? अगर हम भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और उसको पहले दर्जे पे रखते हैं, तो सफाई भी कुछ दूर नहीं है उससे। इसको वो गांधी जी कहा करते थे 2 नंबर पे रख सकते हैं। इतना गांधी जी इस चीज को महत्व देते थे और उसको आजकल हम भूल चुके हैं। हम गांधी जी को भूल चुके हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को भी भूल चुके हैं। लेकिन आज समय आ गया है कि हम उन चीजों को दोबारा से दोहराएं और उनका अपने जीवन में प्रयोग करके उनसे होने वाले लाभ को उठाएं। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही चीज अपने लाभों के बारे में बताती है कि सफाई से हम कितना लाभ उठा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपने किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था जाननी है
तो आपको उसके कागज इत्यादि देखने की जरूरत नहीं है, उसकी बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस कंपनी में, उस कारखाने में, उस उद्योग में जाइए और देखिए किस तरीके से मशीनों का, बिल्डिंगों का रख रखाव हो रहा है। अगर रख रखाव बहुत अच्छा है तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं वो कंपनी जरूर मुनाफा कमा रही होगी। लेकिन अगर आपको इसके विपरीत चीजें इधर उधर बिखरी हुई प्राप्त होती हैं, उल्टे सीधे काम होते दिखाई देते हैं, तो आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि कंपनी ठीक नहीं चल रही। मैं तो इतना भी कहूंगा कि आप पूरे कारखाने को जरूरी नहीं है देखें, लेकिन कारीगरों के जो टॉयलेट्स हैं वो जाके आप जरूर देखिए। अगर टॉप मैनेजमेंट इन कारीगरों के टॉयलेट्स को ठीक तरीके से मेंटेन करता है तो आप कह सकते हैं कि कारखाना सुचारू रूप से चल रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। अगर इसी चर्चा को हम अपने जीवन में देखें, अपने घर में देखें, तो भी हम ये कह सकते हैं अगर घर में सफाई ठीक है तो घर का वातावरण ठीक है और घर में सब कामकाज ठीक चल रहा है। ये छोटी सी बात है, आप भी कहेंगे इस बात में कोई वजह नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बात और इस छोटी सी बात से लाभ कितना हो सकता है हमें बिल्कुल अनुमान नहीं है। आज आपने देखा होगा मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर विस्तार रूप से अभियान शुरू किया है। आज से पहले कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में चर्चा तक नहीं की, और मोदी जी ने तो इसके ऊपर अभियान चला दिया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? मैं तो यही मानूंगा मोदी जी ने सच्चे रूप से देश की समस्या को जाना है और उसके ऊपर कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात पे इतना बड़ा अभियान कर सकते हैं तो ये छोटी सी बात नहीं हो सकती, एक ये बड़ी बात है जिससे हमें बड़े फायदे हो सकते हैं। अब यूं तो लोगों ने मोदी जी के इस अभियान पे भी आलोचना की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि ये तो मोदी जी के मिनिस्टर्स, एमपीज इत्यादि लोगों ने अपने फोटो खिंचवाने के लिए, उन फोटोज को अखबारों में छपवाने के लिए झाड़ू हाथ में पकड़ लिया था और सफाई शुरू की थी। लेकिन मैं हर चीज को गंभीरता से देखता हूं। मैंने इस प्रयास को भी बड़ी गंभीरता से देखा है और मैंने ये सोचा है कि ये करने से फायदा क्या है। फिर यही मेरे को पता चला, मेरी अंतरात्मा ने यह कहा, इस थोड़े से प्रयास से सफाई नहीं हो सकती, लेकिन ये करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगा। ये काम जो हमारे मंत्री लोग करते हैं ये सिर्फ सांकेतिक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। तो हम इस चीज को एक छोटी सी बात ना समझें, इस चीज को विस्तार रूप से अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। मैं विदेश भी घूम चुका हूं, पूरे देश में भी घूम चुका हूं, विदेशों में जाता हूं, वहां सफाई का स्तर हद से ज्यादा अच्छा होता है। मैं पेरिस में गया, काफी दिन रहा वहां। मैंने देखा कि मैंने सफेद शर्ट पहनी और पूरे सप्ताह
मुझे उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कहीं भी कोई दाग नहीं उस शर्ट पे लगा। उसका कॉलर वैसे क्या वैसे सफेद था। यह वजह क्या थी? उस शहर में, पेरिस में, डस्ट नाम की चीज ही नहीं है जो आपके कपड़ों को खराब करेगी। आप सड़कों पे जाएं, बाजार में जाएं, आपको कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा। फिर मैं ये सोचता हूं, क्या भारत और भारतवासी इस चीज को अपना नहीं पाएंगे? हमने तो और बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े कामों में सफलताएं प्राप्त की हैं। ये काम भी हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। इस काम को भी हम सुचारू रूप से सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और इस देश के वासी हर काम को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न करने में समर्थ हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। आज सरकार ने जगह जगह शौचालय बनाने का काम शुरू किया है, तो फिर मैं सोचता हूं कि क्या हम शौचालय को प्रयोग में ला पाएंगे? हम शौचालय तो जाएंगे, लेकिन फ्लश करना भूल जाएंगे। ये सारी चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है, अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में, ताकि जरूरत पड़ने में हम एक व्यवस्थित रूप से इन चीजों का प्रयोग करें। आज मैं जब टीवी चैनल पे देखता हूं, विद्या बालन जी बार बार हम लोगों को बताती हैं शौचालय प्रयोग में लाना हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। अगर हम खुले में इस काम को करते हैं तो उसकी हानियां कितनी हैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, आज विद्या बालन जी को टीवी पे आके ये सारी चीजें बताना क्यों जरूरी है। फिर यही समझ में आता है कि भारतवासी प्रेरित हों, उसके लिए हर लोग प्रधानमंत्री तक हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम अपने आसपास, अपने घर में सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। ये सिर्फ कुछ चंद लोगों का काम नहीं है इसमें सहयोग देना, बल्कि हम जितने भी इस देश के नागरिक हैं, सबको चाहिए मोदी जी के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दें। आज का पाठ मैं इसी के ऊपर समर्पित कर रहा हूं। इस सारी क्रिया को मैंने एक अपना ही नाम दिया है। उसको मैंने बोला है स्वच्छता। मेरा सारा पाठ स्वच्छता के दायरे में ही लगेगा और इसी से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम स्वच्छता अपने जीवन में ला सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो जापान ने किसी और देश से कम तरक्की नहीं की। रिसर्च करने वाले लोगों ने यह जाना है कि जापान ने तरक्की क्यों की है, उन्नति क्यों की है। उसका कारण है उन्होंने अपने कारखानों में, अपने कार्यालयों में, अपने घर, अपने बाहर सफाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। तो पहले मैं सिर्फ जापानी प्रणाली की बात करूंगा और उसके बाद स्वच्छता के ऊपर पूरा पाठ समर्पित करूंगा। जापानी लोग इसको 5S के नाम से जानते हैं। हर एक एस का अलग अलग महत्व है।
और इसको वो हाउसकीपिंग टेक्निक कहते हैं। ये आइडिया 5S का उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाता है, उसके कारखाने में सेफ्टी को बढ़ाता है और मेंटेनेंस को सुचारू रूप से चलने देता है। ये 5S है क्या? पहले S को वो बोलते हैं सीरी, जापानी भाषा में इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। सॉर्ट आउट का मतलब यह है कि हम अच्छी चीजों को अलग करें, जो हमारे प्रयोग में आने वाली हैं उनको अलग रखें और जो इस्तेमाल में नहीं आने वाली उनको अलग करें। दूसरा जो S है उसको सीटन बोलते हैं, ऑर्डरलीनेस। जो हम चीजें प्रयोग में लाने वाले हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से रखना शुरू करें। तीसरे S को वो बोलते हैं सीसो। सीसो का मतलब है जो चीजें प्रयोग में लाने वाले हैं उनको साफ सुथरा रखें। साइकेत्सु चौथा S है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। जो चीजें इस्तेमाल में ला रहे हैं उनको स्टैंडर्डाइज करें। फिर आखिरी S जो है उसको शित्सुके बोलते हैं, सस्टेन करना, डिसिप्लिन करना। ये सारी चीजें जो हमने चार ऊपर पढ़ी हैं इनको सुचारू रूप से अपने कार्य प्रणाली में लाने को वो डिसिप्लिन बोलते हैं। लेकिन हमारा देश जापान से अलग देश है, हमारी अपनी समस्याएं हैं। वी हैव आवर ओन कल्चर, वी विल डिवाइस आवर ओन मेथड which will be totally different from 5S, but it will be highly useful for us, for our organizations, for our citizens, and for our country. What exactly is Swachhata? I have named it Swachhata. It is based on housekeeping system. It helps create a better working environment and consistently high quality process. थोड़े से मैंने लाभ इसमें लिख दिए हैं, लेकिन जब हम आगे विस्तार में देखेंगे तो अन्य लाभ भी हमें सामने दिखाई देंगे। इंडिया इज ए यूनिक कंट्री विद its own problems and will have its own way of tackling them. We are not going to copy anybody else's formula, we'll have our own formula. Discovery of Swachhata. Looking at the Indian industrial problems, a system to suit Indian requirements is developed and it is named Swachhata. It is not a conventional approach, but much more than that. And this is called स्वच्छता। इस स्वच्छता का अर्थ क्या है? पहले S से हमने बोला है सॉर्टिंग। गुड एंड बैड में भिन्नता करेंगे, उनको अलग अलग रखेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग हर चीज को संभाल के रखते हैं, चाहे वो इस्तेमाल में आनी है चाहे नहीं आनी, घर में रखते रहेंगे, इकट्ठी करते रहेंगे, चाहे जगह है या नहीं है रखते रहेंगे। 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद इतना गंद इकट्ठा हो जाएगा कि उसको संभालने की जगह नहीं है। जो अच्छी चीजें हैं वो भी साथ साथ खराब होती जा रही हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है गुड एंड बैड में डिफरेंस करना, इस्तेमाल आने वाली चीजों को अलग कर देना, जो इस्तेमाल में नहीं आनी उनको अलग कर देना। सेकेंड आइटम है वेस्ट डिस्पोजल। थर्ड अरेंजिंग। फोर्थ क्लीनिंग। उसके बाद आता है हैबिट फॉर्मिंग, देन हॉबी, अपीलिंग एम्बियंस, टाइमली टोटल मेंटेनेंस एंड एप्रिशिएट योर एफर्ट्स।
इस सारे को मैंने नाम दिया है स्वच्छता। हर एक शब्द से मैंने कुछ ना कुछ एक्टिविटी बनाई है और ये सारी एक्टिविटीज एक सीक्वेंस में चलती हैं। सॉर्टिंग, एस पहला एस, सॉर्टिंग यूजफुल अनयूजफुल, इसके ऊपर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। डिसाइड व्हाट यू नीड, रिमूव अननेसेसरी क्लटर, रिमूव आइटम्स विच आर ब्रोकन, अनयूजेबल और ओनली ओकेजनली यूज्ड। देन उसके बाद रेड टैग लगा दो जिन चीजों को नहीं चाहिए। गिव स्टाफ रेड लेबल्स, आस्क स्टाफ टू गो थ्रू एवरी आइटम इन द वर्क प्लेस, आस्क इफ नीडेड and those that are needed in what quantity they are needed, and not needed put the red tag on them and store in the red tag area। आप कंपनी में एक रेड टैग एरिया बना दीजिए जिसके अंदर जितनी भी रेड टैग वाली आइटम्स हैं जो जरूरी नहीं है उनको रख दीजिए। प्लेस द सस्पेक्टेड आइटम्स इन द रेड टैग एरिया फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए रख दीजिए और लोगों को कह दीजिए कि उनको चेक कर ले, अगर जरूरी समझते हैं तो उनको निकाल लीजिए। एक हफ्ते के बाद एट द एंड ऑफ द वीक दोज हु नीड आइटम शुड बी रिटर्न, अदरवाइज these will go as waste। Sorting meaning is clutter reduction by clearly distinguishing between what is needed and is to be kept and what is unneeded and is to be discarded। Next is W, it is waste disposal। The items in the red tag area which have been discarded by everyone, now these are to be disposed of। लेकिन डिस्पोजल करने से पहले हम उनके लिए प्रोसीजर बनाएंगे किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। आप सब जानते होंगे पर्यावरण और प्रदूषण का पूरा पूरा ध्यान रखना है डिस्पोजल करते वक्त। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, मशीनरी है, केमिकल्स हैं या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, हर एक मटेरियल के लिए विस्तार से हम पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी के अंतर्गत ही हम चीजों का डिस्पोजल करें। यह हमारा W से निकलता है और इसका नाम वेस्ट डिस्पोजल रखा है। ऑल डिस्कार्डेड आइटम्स आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ as per specified norms, specified policy। And next is A। A is arranging, but what does it mean? इसका क्या अर्थ क्या है अरेंजिंग का? अब मैंने सारी आइटम्स जो इस्तेमाल में लानी है, प्रयोग में लानी है, उनको अलग कर दिया है, पर उनको ध्यान से, ढंग से मैंने रखना है। हर एक आइटम की मैंने जगह बनानी है और जगह निर्धारित करनी है हर एक आइटम की, और फिर हर आइटम को मैंने उसकी निर्धारित जगह पे रखना है। सो दिस इज प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। तब तो काम में मजा है। अगर निर्धारित ही नहीं है तो फिर चीजें इधर उधर पड़ी मिलेंगी। जब निर्धारित जगह हमें पता चल गई तो उस जगह पे हमें हर चीज को, हर आइटम को, हर स्पेयर को, हर टूल को, हर औजार को रखना है। सो अरेंजिंग मीन्स अरेंज ऑल यूजफुल आइटम्स इन द रिस्पेक्टिव प्लेसेस, फाइंड ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। दिस इज द मीनिंग ऑफ अरेंजिंग। नेक्स्ट इज सी, क्लीनिंग। अब मैंने प्रयोग में आने वाली सारी चीजें अपनी अपनी निर्धारित जगह पर रख दी हैं। अब इसकी मैं सफाई किया करूंगा। सफाई करने का एक लक्ष्य बनाऊंगा और उसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करूंगा। उस फ्रीक्वेंसी से मैं इसकी सफाई किया करूंगा। सफाई करने से मेरे को पता चलेगा
ये गंद कहां से आता है? मोदी जी तो यहां तक कहते हैं, वो खुद भी करते हैं, जब ऑफिस में आते हैं डस्टर उठा के अपना टेबल खुद साफ करते हैं। उनसे पूछा गया ये आप खुद क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया कि जब मैं खुद काम करता हूं तो काम की बारीकियों का मेरे को पता चलता है। डस्ट को साफ करने से पहली दफा मैं करूंगा, दूसरी दफा करूंगा, पर तीसरी दफा ये काम मेरे को सोचने पे मजबूर कर देगा कि डस्ट आती कहां से है। उस रास्ते को पहले मैं रोकूं ताकि मेरे को बार बार इसको साफ ना करना पड़े। अब इस बात को हमें बहुत बारीकी से देखना है और समझना है। हम क्लीनिंग करेंगे, चीजों को चमका के रखेंगे। A clean workplace where using the senses you can detect possible problems before they actually happen. एक साफ सुथरी जगह में अगर कोई भी जरा सी गलत चीज है तो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देगी, लेकिन एक गंदी जगह है, मशीनें इधर उधर पड़ी हैं, कामकाज इधर उधर हो रहा है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी तो हमें नजर नहीं आएगी। तो साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। साफ जगह पे कोई भी गलत काम हो रहा होगा हमें दूर से नजर आ जाएगा। आगे आता है स्वच्छता में एच। इसको हमने नाम दिया हैबिट फॉर्मिंग। आदत ही बना लो। पहली 4 चीजें जो मैंने बोली हैं उनको करने की आदत ही बना लो। जब ये हैबिट बन जाएगी अपने आप ही काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। एक कार ड्राइवर जब ड्राइव करता है, कार चला रहा है, उसके सामने कोई आ जाता है तो ब्रेक पैडल को नीचे ढूंढने नहीं लगता, अपने आप ही उसका पैर ब्रेक पैडल पे चला जाता है। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूं, ये काम करने की आप आदत डाल लो, ये सफाई करने की आप आदत डाल लो। अगर आपको कहीं कोई चीज गलत जगह में पड़ी मिलती है, आपका हाथ अपने आप उसको उठा ले और उसको निर्धारित जगह पे रख दे। अगर ये हम कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि हम स्वच्छता को ठीक तरीके से समझ पाए हैं। तो आदत ही बनाओ सफाई को प्रयोग में लाने की। हैबिट फॉर्मिंग, मेकिंग ए कमिटमेंट टू द स्वच्छता प्रोसेस फॉर नाउ एंड द फ्यूचर, so that it becomes your habit to follow the above 4 points regularly. All these 4 points are to be followed regularly. ये सारी चीजें पता नहीं और देशों में इस तरीके से प्रयोग में लाई जाती हैं या नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसी तरीके से अगर हम इन आदतों को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो हम सफाई को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। फिर मैं एक और एच की बात करना चाहता हूं, हॉबी। ये सफाई करना आप अपनी हॉबी बना लो। इसको बर्डन मत समझो, इसको बोझ मत समझो। ये एक और मेरे को एक्स्ट्रा काम करने को कहा जा रहा है। हॉबी वो चीज होती है जिसको करने से आपको मजा आता है, आनंद आता है और आपकी थकान थकावट सब दूर हो जाती है। अगर ये सारे काम को, सारी क्रिया को, सारी प्रक्रिया को आप अपनी हॉबी समझ के करेंगे तो आप इसमें आनंद उठाएंगे। और यही मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेज तक पहुंच जाओ कि ये सारी आदतें आपकी हॉबी बन जाए। एंजॉय carrying out the above jobs like a hobby. Never feel it as a burden. This is a statement which is written against the word H and the hobby. Now is the time to talk about A, appealing ambience.
किसी किताब में या किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। एम्बियंस अपीलिंग होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हमने जरूरी चीजें संभाल ली, उनको जगह पे रख दिया, उनको सुचारू रूप से साफ करना शुरू कर दिया। मैंने इसको हैबिट भी बना लिया और हॉबी भी बना लिया। लेकिन ये कमरा, ये वर्कशॉप एक ठोस पदार्थों का भंडार ही दिखाई देगा। मैं ये चाहता हूं कि इस वर्कशॉप में, इस कमरे में, इस कार्यालय में जब घुसूं तो मुझे खुशी प्राप्त होनी चाहिए और ये कमरा मेरे को प्रेरित करे कि मैं इस कमरे के अंदर आऊं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका जो वातावरण है, इसकी एम्बियंस है, मैं और अच्छी करूं। अब आप पूछेंगे इसमें क्या योगदान कर सकते हैं कि इसकी एम्बियंस अपीलिंग बने। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसमें चित्र लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। आजकल प्लांट मिलते हैं जो बाहर भी लग सकते हैं और अंदर भी लग सकते हैं, और उनका आनंद हम अपना काम करते हुए ले सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा आप छोटे छोटे पौधे गमलों के अंदर अपने कार्यालय में लगाएं, अपनी वर्कशॉप में लगाएं, अच्छे अच्छे चित्र लगाएं। और आप और कुछ कर सकते हैं। आप जगह जगह पे डिफ्यूजर लगा सकते हैं जिनसे भिन्न भिन्न अच्छी अच्छी गंध आती रहेगी और आपको काम करने में आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। So appealing ambience means at this stage when all above have been achieved, start making the ambience more appealing. Have greenery at your working area, place flower pots at strategic locations, use room fresheners, wall paintings, etc. as per your own choice. The things which attract you, which you feel that will help us in improving our standard of output, productivity, efficiency, and they are going to improve your mood also. So have those things installed in the office, in the working area. Now the thing which is given most importance here is tea, and nobody so far has talked about tea. Tea is timely total maintenance. We go to some plant, we see that the passages are broken, railings are broken, burnt switches are there, burnt plugs are there, loose wiring is there, and taps are also leaking. This is because of lack of maintenance. Here I want that people should take proper care of the equipment, proper care of the building, proper care of the furniture. Whenever they find something going out of order, immediately that should be repaired and maintained properly so that it starts functioning as it is a new equipment, new machine. This has been covered under timely total maintenance. Total repair, total maintenance. कभी हम काम चलाऊ काम कर देते हैं, कभी जुगाड़ लगा के काम कर देते हैं, लेकिन इस जगह मैं ये कहना चाहूंगा हमें मेंटेनेंस उतना करना चाहिए ताकि मशीन सुचारू रूप से चल पड़े और उसकी स्थिति पुरानी मशीन के बराबर हो जाए जब हमने वो खरीदी थी, उस हालत तक उसको मेंटेन करके रखें। कीप एवरीथिंग इन द एरिया अंडर योर कंट्रोल वेल मेंटेन्ड
and there should not be loose wire, burned sockets, broken floors, and these kind of problems require immediate attention. अगर थोड़ी सी जगह पे फ्लोर टूटा है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और जल्दी ही वो एक बहुत बड़ा पैच बन जाएगा, फिर उसको रिपेयर करने में एक तो समय अधिक लगेगा, धन की अधिक आवश्यकता होगी और प्लांट को भी कुछ दिनों के लिए फिर बंद करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कोई गलत चीज हम देखें, कोई तोड़फोड़ हो गई है, कोई चीज खराब हो गई है, तो उसी वक्त ही उसको रिपेयर कर दें और उसको बढ़ने का मौका ना दें। फिर एक और ए आता है, उसमें मैंने लिखा है एप्रिशिएट योर एफर्ट्स, praise yourself when you have achieved so many things. I'll again repeat, आपने शुरू में प्रयोग में लाने वाली चीजें और जो प्रयोग में नहीं लाने वाली चीजें हैं उनको अलग किया, वेस्ट डिस्पोजल किया, चीजों को चमकाया, आदत बना ली, आदत के बाद आपने उस चीज को हॉबी बना ली, इतना सारा काम कर दिया है, आपने जरूर कुछ ना कुछ चीजों में बदलाव देखा होगा। पहले हालत क्या थी और आज हालत क्या है। आज की हालत देख के आपको खुशी होती होगी और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके अपने एफर्ट्स का ये नतीजा है। इन चीजों को देख के आपको खुशी होनी चाहिए, आप उसको एप्रिशिएट करो, आप अपने मित्रों को बुला के दिखाओ कि ये हाल हमने अपने कार्यालय का किया है, पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। इसके लिए मैं तो कुछ और भी कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप पुराने फोटोग्राफ्स लो, किस हालत में आपका ऑफिस था, किस हालत में आपकी वर्कशॉप थी, किस हालत में आपका घर था, और आज आप अपने जब इतना सुधार कर दिया है, आज की तारीख में आप फोटो लो, उन दोनों को सामने लगाओ और अपने मित्रों को बताओ कि पहले हालत ये थी और आज हालत हमने ये कर दी है। ये सिर्फ स्वच्छता अपनाने का नतीजा है। Appreciate your efforts. Give appreciation to yourself for keeping your area inviting to everyone. लोग अगर देखें अपने आपके ऑफिस को, उनकी इच्छा होनी चाहिए कि आपके इस ऑफिस के अंदर घुस के भी देखें। You may display photographs showing what we were, what we are, and what we will be in future. तो आपको खुद को प्रसन्नता होगी, आपको खुद को खुशी होगी, आप खुद को प्रेरणा मिलेगी कि मैं और इसमें सुधार लाऊं और सुधार लाऊं। ये छोटी सी मैंने चर्चा की है, लेकिन इससे फायदे कितने हैं, अब उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। इनके लाभ क्या हैं? स्वच्छता अपनाने के लाभ क्या हैं? अपने कारखाने में, अपने कार्यालय में। इक्विपमेंट आर सो क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड दैट एनी प्रॉब्लम सच एज ए लूज बोल्ट और लीकिंग ऑयल कुड बी इजीली सीन। अब सारी जगह तो साफ सुथरी है, अगर एक जगह भी कहीं से तेल लीक कर रहा है तो हमें सामने दिखाई दे जाएगा। कहीं कोई बोल्ट लूज है, वो भी सामने दिखाई दे जाएगा। ये स्वच्छता का ही फायदा है। दिस पैशन ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस शुड बिकम ए हॉलमार्क ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। मैं ये चाहता हूं जब इंडिया की बात आए, उसके साथ स्वच्छता उनका हॉलमार्क हो जाए कि इंडियन चीजें, इंडियन ऑफिसेज, इंडियन कारखाने, इंडियन प्रोडक्ट्स कितने साफ सुथरे होते हैं। If tools and materials are conveniently located in uncluttered work areas, अगर हमने सुचारू रूप से ठीक ढंग से सामान रखा हुआ है तो उसका फायदा क्या होगा?
ऑपरेटर स्पेंड लेस टाइम लुकिंग फॉर आइटम, नहीं तो चीजें ढूंढने में ही सारा समय निकल जाता है। एंड आइटम्स अगर जगह पे मिल जाती हैं कम समय में, तो दिस लीड्स टू हायर वर्क स्टेशन एफिशिएंसी। जब हमें समय ज्यादा मिलेगा असली काम करने के लिए, तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ए फंडामेंटल गोल इन मास प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। A clean and tidy workplace leads to greater well-being and increased motivation. कारीगर लोग अपने आप को मोटिवेटेड समझते हैं अगर उनको साफ सुथरा वातावरण मिलता है काम करने के लिए, और उससे भी ज्यादा कंपनी इमेज इंप्रूव होती है। कंपनी के बारे में लोग अच्छे अच्छे विचार बनाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी इज इंश्योर्ड। कारीगरों की उस कारखाने में, उस जगह में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी अच्छी हो जाती है, सेहत अच्छी हो जाती है, मशीन मेंटेनेंस सुचारू रूप से चलती है, ब्रेकडाउन कम हो जाते हैं, क्वालिटी हद से ज्यादा इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी जो कि एफिशिएंसी है उसमें बढ़ोतरी होती है। और फिर हम ये चीजें सारी प्राप्त करने के बाद लीन मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर सकते हैं, स्वच्छता अपनाने के बाद। रिजल्ट्स स्वच्छता से क्या मिलता है? इट रिजल्ट्स इन ए प्लेस इजियर टू मैनेज। अगर साफ सुथरी जगह है, हर जगह हम आसानी से पहुंच सकते हैं, हर जगह हम सफाई कर सकते हैं, हर जगह मेंटेनेंस सुचारू रूप से कर सकते हैं। कोई चीज हमें किसी को दिखानी है तो हम 4 लोगों को वहां इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वहां सफाई पहले से ही हमने की हुई है। अब दूसरी तरफ अंदाजा लगाइए कि चीजें बिखरी पड़ी हैं, बेतरतीब मशीनें लगाई गई हैं, वहां तो कारीगरों का मेंटेनेंस करने के लिए भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए व्यवस्थित रूप से ही हमें मशीनों को लगाना है ताकि हम पूरा फायदा उठा सकें। नो डेविएशन नो प्रॉब्लम। जब हम समझ गए हैं कि व्यवस्थित रूप से मशीनें लगाएंगे तो हमें लाभ होंगे, तो इस प्रणाली से हमें डेविएट नहीं करना। जरा सा भी डेविएट करेंगे तो हम हानि की तरफ जाएंगे। तो हम अच्छी चीज को अपना के पकड़ के बैठ जाएं और उसमें जरा सी भी तब्दीली ना करें, अन्यथा समस्याएं बढ़ेंगी। वो समस्याएं हमारा समय नष्ट करेंगी, हमारा प्रॉफिट नष्ट करेंगी, हमारे कारीगरों की मोटिवेशन कम करेंगी, उससे कारीगरों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, एवरीवन नोज वेयर द थिंग्स आर सपोज्ड टू बी। जब आपको पता है कहां कोई चीज मिलनी है, कहां वो चीज रखी गई है, आप अपने आप उसी जगह पे जाओगे और उसको ढूंढ के ले आओगे। मैं तो इतना कहूंगा, अगर आपकी आदत ही बन गई है कि चीजों को उनकी निर्धारित जगह पे रखने की, कभी कभी पावर चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप उस अंधेरे में भी उन चीजों को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज किस जगह पे रखी जाती है और रखी गई है। और क्या फायदे हैं इससे? टाइम सेविंग। टाइम सेविंग के ऊपर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, और ये जो टाइम सेविंग का फायदा है, ये जरूरत से ज्यादा फायदा होता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। जब लोग वही काम कम समय में करते हैं, उनके पास अतिरिक्त समय हो जाता है और उस अतिरिक्त समय में और काम कर सकते हैं। अगर और काम नहीं तो अपनी
एंटरटेनमेंट का काम कर सकते हैं। एंड देन क्विक रिट्रीवल, आप हर चीज जल्दी से जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स एंड मिस्टेक्स मिनिमाइज्ड, सुव्यवस्था ना होने की वजह से दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। दुर्घटनाओं के साथ साथ गलतियां भी बहुत होती हैं। इसकी वजह से नुकसान किसका है? कारीगरों का नुकसान है और मैनेजमेंट का नुकसान है। दुर्घटना कारीगर से हुई, 10 दिन के लिए वो घर बैठ गया, 10 दिन तक उसको सैलरी नहीं मिली। नुकसान किसका है? कारीगर का है। 10 दिन प्रोडक्शन नहीं हुई, नुकसान मैनेजमेंट का है। अर्निंग्स कम होंगी, वो अर्निंग्स कारीगरों में बांटी नहीं जाएंगी, तो कारीगर का फिर नुकसान हुआ। विद द हेल्प ऑफ स्वच्छता वी आर एबल टू इंक्रीज द स्पेस। अगर चीजें हमने ढंग से लगा दी हैं तो हमें फालतू जगह भी मिल जाएगी। उस फालतू जगह को हम किसी और काम के प्रयोग में ला सकते हैं। एंड इट क्रिएट्स वर्कप्लेस ओनरशिप। कारीगर हर जगह को जहां वो काम करते हैं उसके ऊपर अपनी ओनरशिप बताना शुरू कर देते हैं। ये एरिया मेरा है, इसकी सफाई करना मेरा काम है। अगर ये चीज हो जाती है, कारीगर लोग हर काम को अपना काम, अपना घरेलू काम समझ के करते हैं, उसमें उनकी रुचि भी ज्यादा होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी भी होती है। ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हो रही हैं? हमें स्वच्छता से ही प्राप्त हो रही हैं। जब स्वच्छ है कारखाना, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्यूसी टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जितने भी हमने लगाने हैं कंपनी के उत्पादन की गुणवत्ता को इंप्रूव करने के लिए, तो स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी साधन है। कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर स्वच्छ एनवायरमेंट पर्यावरण है तो हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। नहीं तो हम छोटे मोटे और बड़े ब्रेकडाउन्स में ही उलझे रहेंगे, छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अगर साफ सुथरा पर्यावरण कारखाने में प्राप्त होता है तो हम और बातों के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, और बातों के ऊपर विचार कर सकते हैं, और सुझावों को लागू कर सकते हैं, जिससे कंपनी को, जिससे कारीगरों को फायदा होने का पूरा पूरा अंदेशा है। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी लीन मैन्युफैक्चरिंग की। हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की ओर जा सकते हैं। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग है क्या, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। हम कारखाने में स्टोर बनाते हैं, स्टोर में रॉ मटेरियल रखते हैं, स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर पे कई चीजें रखते हैं। लेकिन लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है हर चीज को छोटा कर देना। हम अपने जीवन में जब बात करते हैं, लीन का मीनिंग होता है कि आदमी बिल्कुल टोटली लीन हो गया है। लीन का मतलब पतला हो गया है, जितना भी उसका फैट था वो खत्म हो गया है। लेकिन कारखाने की जब बात करते हैं, कारखाने में फैट क्या है जिसको हम लीन कर रहे हैं? कारखाने का फैट है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टोर में माल रखा हुआ, उसके फैट को बढ़ाता है। अगर स्टोर में माल हमने फालतू रखा हुआ है, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको रखने के लिए जगह देनी पड़ती है, उस जगह की देखरेख के लिए आदमी रखने पड़ते हैं।
और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रखा जा सकता है, जैसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको एयर कंडीशन जगह में ही रख सकते हैं, उस जगह की एयर कंडीशनिंग का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग ये कहता है कि इन सारे खर्चों को जीरो कर दो, इन सारे खर्चों को कम कर दो, स्टोर में इन्वेंट्री कम कर दो, जो भी माल आपको चाहिए उसी वक्त ऑर्डर करो और उसी वक्त आ जाए और सीधा शॉप फ्लोर पे पहुंचे और सीधा शॉप फ्लोर पे इस्तेमाल हो जाए। एंड नथिंग शुड बी केप्ट इन द स्टोर एज इन्वेंट्री, एंड सिमिलरली finished product inventory should also be zero. The moment you get an order for some particular product from the customer, start manufacturing it and deliver it to the customer. And your machinery, your process should not take much time in changing the specifications as per the customer's requirements. And this is called lean manufacturing. And next is kindergarten of the quality tools and techniques. It's like a kindergarten, बच्चों का बाग है ये क्वालिटी कंट्रोल के टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद हम इनसे होने वाले और लाभों की भी चर्चा करते हैं। विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम, अगर एक साफ सुथरी जगह है तो हम एक कोने में खड़े हों तो दूसरे कोने की मशीनें देख सकते हैं, दूसरे कोने में क्या काम हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। और स्वच्छता के अंतर्गत हम कहते हैं कारखानों में, कार्यालयों में जो पैसेजेस हैं, जो ऑयल्स हैं, उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। कारखाने में छोटे छोटे रास्ते बनाए होते हैं जिसके ऊपर हम मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, और स्वच्छता का मूल नियम यह है कि ये जो रास्ते बनाए हुए हैं ये खाली होने चाहिए, इनमें कोई चीज नहीं रखी होनी चाहिए। जब चीज कोई रखी नहीं जाएगी तो रास्ते के एक कोने पे खड़े होकर रास्ते के पार कोने तक हम देख पाएंगे क्या कामकाज हो रहा है, क्या अच्छी चीज हो रही है और जो गलत हो रही है। And this is called visual management system. Visually we will come to know that something is going wrong and immediately somebody will be sent there to rectify that fault. And this visual control is done to see the abnormalities. जो सही है और जो गलत है ये सामने चीजें दिखाई दे जाएंगी। Simple signals that provide an अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, नॉर्मल एबनॉर्मल। मशीन में हम बल्ब लगा देते हैं, एक हरा और एक लाल। अगर दूर से सिग्नल मिल रहा है हरे बल्ब का, उससे समझना चाहिए कि मशीन पूरे ठीक ढंग से चल रही है, और किसी वजह से उसमें कुछ ब्रेकडाउन हो गया है या मशीन ठीक तरीके से नहीं चल रही, तो वहां का कारीगर हरा बल्ब बंद करके लाल बल्ब जला देता है। अब जैसे ही लाल बल्ब जला, लाल बल्ब हमें, लाल रोशनी हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, क्योंकि सब जगह साफ सुथरा रखा गया है, बीच में कोई अड़चन नहीं आ रही। तो हम उस लाल बत्ती को देख के समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर मशीन में देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड समबडी विल बी सेंट देयर टू सी दैट दैट प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम। A look at the process reveals its direction, right, wrong. जब हम प्रोसेस को देख पाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रोसेस ठीक तरीके से चल रही है या कहीं कोई गलती हो रही है। सो राइट एंड रॉन्ग प्रोसेस वी आर एबल टू सी व्हेन द थिंग्स आर नीट एंड क्लीन। सो this is what? Swachhata. This is what? Swachhata. And Swachhata
एंड फाइनली स्वच्छता। दर्शकों, आज हमने स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके नियमों को जाना, हर अर्थ को समझा। स्वच्छता को हमने सिर्फ स्वच्छता तक नहीं रखा, इस स्वच्छता को हमने अपनी हैबिट बना ली है और हमने अपनी हॉबी बना ली है, ताकि हम जब काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो हमें आनंद आना शुरू हो। हम हर दिन अपने कार्यालय को, अपने कारखाने को पिछले दिन के मुकाबले में अच्छा देखना चाहते हैं और अच्छा बनाते हैं, और फिर हम अपने मित्रों को दिखाते हैं कि क्या हमने अचीव किया है ये सारी एफर्ट्स करके, जिससे हमें खुशी प्राप्त होती है। और ये ही हम चाहते हैं कि कारखाने को, कार्यालय को, अपने घर को, घर के बाहर हर चीज को सुचारू रूप से रखें, सफाई का पूरा ध्यान रखें, और इस सफाई को हम अपनी आदत ही बना लें, ताकि कहीं भी हमें कोई गलत चीज या गंद दिखाई देता है, हमारे हाथ अपने आप उठें, उस चीज को उठाएं और कूड़ेदान में डालें। आज के युवा लोग, आज के बालक, मैं समझता हूं इस मामले में ज्यादा जागरूक हैं बनस्पत कि हम जैसे मध्यम आयु के लोग, जो अपने जीवन में कई गलत चीजें भी कर आए हैं। लेकिन आज के बालक जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्कूल में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पर्यावरण प्रदूषण का पूरा ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसकी खाली बोतल को ऐसे सड़क में ना छोड़ें। ये छोटे छोटे बच्चे हमें सिखाते हैं, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और पर्यावरण और प्रदूषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर दर्शकों आपने इसमें से 10% भी आपने सीखा है, तो मैं अपने आप को आई विल फील माई सेल्फ फुल्ली अवॉर्डेड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत कक्कड़ साहब, आपने जिस तरीके से बताया, समझाया और जागरूक किया तमाम लोगों को जो इस वक्त हमारा लेक्चर देख रहे होंगे या आगे YouTube के माध्यम से देखेंगे। हम यही चाहेंगे कि आप वो सारे गुण अपनाएं जो कक्कड़ साहब ने बताया है। प्रबंधन, मैनेजमेंट इनका एरिया है और किस तरीके से उन्होंने पर्यावरण को, साफ सफाई को, स्वच्छता को प्रबंधन से जोड़ दिया। अगर आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं निश्चित ही उम्मीद करती हूं कि आप खुद भी सफल होंगे, जहां आप काम करते हैं, जिस कार्यालय में काम करते हैं वो सफल होगा, और साथ ही साथ देश की सफलता सुनिश्चित है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस विषय पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए कक्कड़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।